ऑल ह्यूमंस आर इक्वल भी बैठे हुए हैं सर। आज प्लीज कॉन्शियसनेस के ऊपर बात ना कीजिएगा। हे हैरिस। हाँ जी सर। सर कॉन्शियसनेस हाँ छोड़ दें सर। मैं एक हफ्ते से वेट कर रहा हूँ, बट इससे पहले मैं नहीं थोड़ा सर। आपका या आई विल टेल यू आपका सपोर्टिंग पे बात करता हूँ। जैसे मेरे दोस्त पहले बोलते मक्खन हैं कि लगा आपको, के, पहले हाँ मक्खन लगा के फिर मारेंगे आप। because I want to prove that I'm not a closet atheist, but anyway, जो आप बोलते हैं ना कि नित्यानंदा का पता होगा आपको, नित्यानंदा जो मैजिक वैजिक करता रहता है, कैंसर भी क्योर करता है लोगों का। सो उनका मैं बोलता हूँ कि देखो एक दो दैट्स कॉल्ड एनेक्डोटल एविडेंस, वो माना नहीं जाता साइंस में। अगर मुझे मानना है तो दिस इज एक्सपेरिमेंट। अगर कोई डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि इस की पूजा करने से कैंसर क्यूर हो गया, दैट इज डन बाय वन यूनिवर्सिटी, वो काफी नहीं है मुझे। that has to be done by at least 5-6 universities in different countries, then पूजा से कैंसर क्यूर होते, then also I will not agree. मैं ना 20 साल वेट करूंगा सी फॉर अपोजिंग एक्सपेरिमेंट। अगर तब जाके 20 साल बाद इफ पूजा से डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट से कैंसर क्यूर होता है, तभी मैं भगवान को मानता हूँ, तब तक मैं नहीं मानने वाला। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो बोल रहे हैं कि नित्यानंद ने सूरज को 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रोक भी लिया था। हाँ, वो बोलता रहता है ऐसे फालतू की चीजें। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट रसूल उसका हजरत मोहम्मद ने चांद को तोड़ दिया, आपके बाबा जी ने सूरज को। उन्होंने कहा मैं इससे भी बड़ा हाथ मानूंगा। या he cures cancer regularly. अच्छा, So यानी but वो नहीं माना जाता, like you know that's what I said, you know, just मुझे डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट that too by different university तभी सर मानूंगा, मैं फिर भी सर 20 आप साल बाद मानूंगा मैं। ओके जी ठीक सर, है। Now अगली coming बात back to my point, okay, कॉन्शियसनेस। yeah, consciousness. okay, इसमें ना पहली चीज कॉन्शियसनेस में आपने मैंने मेरी ना कॉन्शियसनेस आपको गायब कर देनी है। मैं ना आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इसको खोलिए जरा। हाँ, ये ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल मतलब दुनिया में, नॉट इन दुनिया, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज होता है इसी से बनता है। लाइक यू नो, इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन भी है, क्वार्क, सब कुछ है, कुछ भी हो इसी से बनता है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसमें ना रेड वाला लाइन जो देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं फोर्स कैरियर्स। ठीक है। तो नाउ इसके लिए मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ, कोई भी खोलिए, बस 2 ही भेज रहा हूँ आज के लिए। कैन यू ओपन द लेटेस्ट लिंक? ओके। सो दुनिया में ना, नॉट दुनिया, पूरे यूनिवर्स में वही जो होता है जो उस लिस्ट में पहले भेजा था। साइंस में 2 चीज होती है, वन थिंग इज रियल एंटिटीज जो उस लिस्ट में होता है, दूसरी चीज होती है फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब जैसे अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यूनिवर्स में जो भी फिनोमिनन, जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है कि like if 2 electrons are repulsing, actually अंदर में there is exchange of photon होता है इसके बीच में, इसलिए रिपल्शन होता है। तो इट्स लाइक रिपल्शन नाम की कोई रियल एंटिटी नहीं होती, बट इलेक्ट्रॉन नाम की रियल एंटिटी होती है। जैसे देखा जाए तो क्रिकेट में लोग खेलते रहते हैं, लाइक यू नो, देयर प्लेयर्स, बॉल्स, बैट एंड ऑल। मगर अगर किसी से पूछो क्रिकेट क्या होती है, क्रिकेट नहीं मिलता आपको कभी भी। क्रिकेट इज जस्ट अ नेम टू ए फिनोमिनन। सो सिमिलरली हर कोई फिनोमिनन में लाइक रिपल्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ग्रेविटी हो गया, कोई भी ले लो, उसमें इट इज जस्ट नेम ऑफ सम इंटरेक्शन, दैट्स इट। उसका रियलिटी नहीं होता कोई भी। सो इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट कोई रियलिटी नहीं होता, उसका प्लेयर्स का रियलिटी होता है। वो प्लेयर बेसबॉल कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज फिनोमिनन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिनोमिनन की रियलिटी नहीं रहती, इट इज जस्ट नेम, बस नाम होता है और कुछ नहीं है। बाकी चीजें जो लिस्ट में दिखा है वही रियलिटी होती है, बाकी सारे लाइक जस्ट अरेंजमेंट, दैट्स इट। ओके, सो दैट इज वन थिंग, जस्ट फिनोमिनन का कोई रियलिटी नहीं रहता। ओके, इट इज जस्ट अ नेम। Now coming back to the subject that I was talking about, जैसे हैरिस जो सब्जेक्ट है, जो थॉट्स को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, इन योर ओपिनियन वो सब्जेक्ट है, डू यू थिंक इट्स अ रियल एंटिटी और जस्ट अ नेम? It's a real entity. Honestly answer. I would say it's a real entity. entity. Yeah. If it's a real entity, so it is not a phenomenon created by the brain. वो नहीं बोल सकते. That's like totally unscientific statement to make. No, this is your interpretation. Yes, but what else? Because हम लोग बोलते हैं कि that subject is just a phenomenon of brain, but phenomenon का कोई real existence नहीं रहता, but we concretely know that subject is a real entity. तो हम ना वो नहीं ले सकते. But anyway, you can think later in your free time. But this is the thing. Now, next coming back to the local. ये वही argument है. Let me tell you. This is the same argument. This is the same argument that Yuval Noah Harari made. कि जो companies हैं, these are entities that have been created by
our mind, company is just a our name. thoughts. Company is just a name. So ये एक you know, it's not a subject. Is that what you're saying? कि company is not a subject. इसका जैसे आपने company cricket is की बात not की. has no real entity. जैसे cricket is not real. It's just हमने या नाम human दिया है rights जो है, phenomenon को. जो human rights हाँ, जो human है, rights. he called it human rights a myth. You know, हमने नाम दिया जो है. laws हैं, they are myth. यानी इनका objectively they have no existence. Is that what you're saying? लेकिन consciousness के बारे में हम ये नहीं. Yeah. What I'm Yeah. telling is, दुनिया में It's not- phenomenon जो होते हैं ना, phenomenon is just a name of moving. phenomenon की reality नहीं रहता. जैसे क्रिकेट का reality नहीं है, मगर players का reality है. So similarly, हमको पता है कि subject is real. मगर when we say subject is phenomenon of the brain, तो contradiction हो जाता है उसमें. So your initial assumption that it is a phenomenon of the brain is wrong. Okay. That is the. Okay. But you अगर can हम think इसी about line, it deeply. yeah, अगर हम इसी line of logic को आगे लेके चलें, तो इसमें आप local और non local को कैसे fit करते हैं? हाँ, वही. The next thing is when I say non local, I'm not saying consciousness सूरज और चांद में है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर if you are eating and listening to the music at the same time, ठीक है, अगर आप खा रहे हो तो ये आपके ब्रेन में ना, से योर ब्रेन इज लाइक अराउंड 5 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होता है, ठीक है. उस वॉल्यूम में व्हेन यू आर ईटिंग एक कोने में बल्ब जलता है, लाइक इफ यू डू एन एमआरआई स्कैन. व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक दूसरे कोने में होता है, ठीक है. तो सिमिलरली 100,000 कोने में होता रहता है. मगर हैरिस, यू थिंक ऑल द थॉट्स आर नॉन लोकलाइज्ड, वो पता है हमको. मगर हैरिस जो है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, यू नेवर know that banda is experiencing all the thoughts in the same skull. So that subject is non-localized in the whole skull. I'm not telling कि this Harris is the sun or moon, but your Harris है, it is non-localized in the full skull. Now, because that's the first-hand experience that we have. Yeah, I agree with that. Or look, I agree with that. और यही एक प्रॉब्लम है ना कि इसको हम क्या कहें, क्योंकि एक दफा मैं इस पे सोच रहा था और I thought कि maybe can we call consciousness is an illusion. Obviously you can't say that because it's not an illusion, not a phenomenon. It's a real entity, not consciousness. Let's use the word subject. Consciousness थोड़ा अलग हो जाए. Subject, that subject जो होता है, no, yeah, subject. Okay, but the problem is कि जो this is a feeling जो है, ये आपने जैसे बताया, इसकी ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी नहीं है, फिजिकल रियलिटी नहीं है. So we can't compare that to a company, a game of cricket. We can't compare, but we know, ये हमें पता है कि this is real. It is more concrete than yes, we know it is real. Yes, so we know it's real. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फिर ये आ रही है कि, और ये प्रॉब्लम है, this is the problem of consciousness, right? इसीलिए हम, मेरा ये, I'm sure कि और लोगों ने भी कहा होगा, मेरा ये ख्याल है कि जब अगर let's say if there is artificial intelligence and there is certain amount of complications in the electrical signals, और क्या robots conscious होंगे, we might be able to understand a little bit better then कि है तो ये objectively it doesn't exist, physically it doesn't exist, but how does he know that कि robot exists करता, so that is one thing. Maybe we'll be able to understand that then. But the problem, जो मेरी problem वहां पे फिर भी वही है, and ये एक known problem है, everyone knows this. यहाँ से non-local पे jump मारना, non-local in skull, you agreed? Non-local in skull, आपने agree किया ना? क्या? Skull में है, skull में non-localized, right? Because सारे thoughts are localized in different. No. I say it's a process. मैं आपको बताता हूँ. I say it's a process. जो मेरी understanding है, it's a process कि जो neural activity जो आपके brain में हो रही है, collection of that leads you to believe that you exist. ये I think ये इसकी simplified सी vision है. लेकिन जब आप इसको break down करते हैं, hang on, जब आप इसको break down करते हैं, जब आप इसको ये कहते हैं कि ये अगर ये maybe consciousness is unique in its own term, कि it's neither a physical object and nor it's a myth, maybe it is the only unique thing. जो कि इसीलिए मैंने आपको बताया कि when we discover, if we end up having artificial conscious intelligence, we might be able to have, तब हमारे पास एक sample size होगा, there is one more thing जिसमें ऐसे हुआ है कि complicated एक स्टेज आई जिसमें न्यूरल जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि इट गेव राइज टू सेल्फ अवेयरनेस.
इसीलिए मैं ये कहता हूं कि दैट विल मेक इट मोर प्लॉजिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है, जो आपने जो 2 ऑप्शंस दिए हैं, एंड आई एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि इस वक्त इसके पास, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज कोई नहीं है, कि अगर ये सब्जेक्ट है, सो और वी आर कॉन्फिडेंट कि हमें यकीन है कि दिस थिंग एग्जिस्ट। इस पे सैम हैरिस ने भी यही कहा कि वन थिंग वी कैन बी मोस्ट श्योर अबाउट, वो ये कि कॉन्शियसनेस इज रियल, लेकिन इसकी कोई रियलिटी, फिजिकल रियलिटी तो है नहीं। सो यू नो दैट आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बट यहां से नॉन लोकल का जंप जो है ना, ये कभी समझ नहीं आता किसी को। नहीं, इट्स स्कल में नॉन लोकल है ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वो समझा आपने, स्कल में, ह्यूमन स्कल जो होता है, उस स्कल में नॉन लोकलाइज्ड है ना वो। सी ह्यूमन स्कल इज लाइक अराउंड 5 सेंटीमीटर क्यूब, वो वॉल्यूम है, इट्स नॉट अ सिंगल पॉइंट, राइट? मगर थॉट्स आर अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है? बट तो दे आर अगर हैपनिंग थॉट्स इनसाइड द स्कल। yes, inside a skull, so they are localized, right, in Yeah. different coordinates. मगर जो Yes. सब्जेक्ट है ना, जो हैरिस जो है, who is experiencing eating and listening to music एक ही साथ, but that is a single experience. मतलब सारे Yeah, but it's 100 but it's originating from here. yeah, but in which coordinate? See, that It Harris doesn't is matter. experiencing. No, No, ये that's तो what जब ये तो non-localized I no meant, no sir. no hang on no Okay, no yeah. can't be non local. लोकल और नॉन लोकल की सबसे बड़ी डेफिनेशन ही ये है कि लोकल मींस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन। No, अब ये local is भी a हम point. Brain is a पता है कि volume. जो भी होता है, Brain volume है. Brain is a volume. yeah, but whatever it happens inside the brain. ये तो हम उसकी Yes. रिफाइनमेंट में देखेंगे ना कि लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव हो रहा है या राइट साइड का एक्टिव हो रहा है, या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी प्लानिंग हो रही है, बट इट इज हैपनिंग इनसाइड दिस। नहीं, अब ये साइंस में वो बात non-local नहीं है मतलब कि even if it is one centimeter apart, it is still non-local in science. Science में even if two entities are happening 2 yeah, 2 but millimeters okay, apart, then it is still non-local. Okay. I am not talking about that non-locality. I am talking about local being inside your skull and non-local being universal consciousness. You are obviously aware of this, right? कि ये जो concept है कि universal है consciousness. That It is is the somehow the second universe step, is but connected with no, each other. that's a big step we are making. We should not do that. I'm talking from science perspective. Science में बोला जाता है कि local मतलब even if two objects are I don't separated know by about 1 that science. centimeter, I they're still don't know. non. Okay, I don't See, know about that non-local का science. मतलब, जो see, non-local non-local का मतलब, ओके, नॉन मतलब क्या है? सी मतलब सी it's एक 5 outside the skull. सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, एक Outside the नहीं, skull. वो बाद में आएगा ना। फर्स्ट वी नीड टू फिक्स व्हाट यू मीन नॉन लोकल, बट we understand that. 5 नहीं यार, एक सेकंड सेंटीमीटर। यार, अब no, यहाँ ओके पे ओके, आप लोग आके ना इसको बात को खींचने लग जाते हो, you go in the श्योर यार, realm of dogmatic. We know that, ये आपको बता दिया ना, ये आपने इतनी लंबी जो बात की, we already know this, कि लेकिन ये अब आप इसको कहने कि इससे नॉन लोकैलिटी का मुराद नहीं, बिकॉज यू वांट टू, आपने इसको एक लॉजिक बनानी, देन यू गोना एक्सटेंड इट फर्दर एंड फर्दर आउट, आपने इसको जूम आउट करते जाना है। बट आई एम सिंपली सेइंग, आई नो दैट, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वट एवर इट इज हैपनिंग, वेदर इट्स हैपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड और द फ्रंट साइड, जो लोकल की जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, आप पता नहीं किस साइंस की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो दैट, मे बी यू राइट, मैं आपको झुटला नहीं रहा, लेकिन जो जितना मैंने पढ़ा और जितना समझा, लोकल और नॉन लोकैलिटी की डेफिनेशन ही ये है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड अ ब्रेन, ये जो वॉल्यूम है, दैट इज कंसिडर्ड एज लोकल, और इसके बाहर जो कॉन्सेप्ट है जो नॉन लोकैलिटी का, वो इससे बाहर है, जो इससे कनेक्टेड है, बट इट्स नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद दैट आइदर। सो यू नो, यहां पे आप इसको भी देखें ना, आपने इसको बताया कि आप एग्नोस्टिक है इस मामले में, देन स्टे एग्नोस्टिक। आई डोंट नो, मे बी आप इतना मेरे पे इसलिए आते हैं बिकॉज यू वांट मी टू सी द अदर साइड ऑफ इट, मे बी दैट्स द रीजन, बट इफ you are agnostic about it, if you are also, you know, one way or the other, but to me it sounds like you are going more towards the non locality. To me that's what it sounds like. Maybe you're not, क्योंकि आपने कहा कि you are agnostic about it, so if you're agnostic about it, then leave it. Yeah, okay, well then leave it as 50-50, okay, because to me, I have heard this argument before. You come at me, आप मुझे वो बेसिक चीज आप मुझे बताते रहते जिसका मुझे पहले पता, लेकिन उसके बाद जब हम ये इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना, when we come to the locality or non locality, that's where we get all stuck. इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं, एक जापानीज साइंटिस्ट था, आप उसका वाटर ड्रॉपलेट्स का जो एक्सपेरिमेंट था, आर यू फेमिलियर विद दैट? No, वो एक्सपेरिमेंट ने मुझे इतना परेशान किया कि वो ही वाज प्रूविंग कि नॉन लोकैलिटी है। उसने बताया कि जब आप स्किन के ऊपर पानी का कतरा रखते हैं,
और उसके ऊपर जब आप अपनी कोई फीलिंग्स अगर आप लेते हैं, अगर आप गुस्सा आता है तो उसकी जो वाटर की जो उसको वो जूम इन करके देखते हैं, उसके मॉलिक्यूल की पोजीशन जो है वो और तरह की हो जाती है। जब आपको लव की फीलिंग होती है तो उसमें फीलिंग, और उसको देखिएगा जापानीज, मुझे भूल गई उसकी डिटेल्स, लेकिन जो उस वक्त मैंने उसको देखा, वो मैंने कहा ये इसकी, और ही इज ऑब्वियसली अ साइंटिस्ट, वो कोई ऐसा कोई वो धर्म यागी Yeah, you वगैरह नहीं can't था rely वो। with single scientists. You need to verify it by I know, peer review. no, Yeah, नहीं, लेकिन yeah. it is peer reviewed. I think it was peer Okay. reviewed. Like I don't know, it's fully accepted. It's not fully accepted because there's so many other phenomena when you see के maybe there's so much other things happening जो हमें नहीं पता चल रही है. So I get it, but those things are more complicated than what you're telling me right now. And but I understand the other side of the argument as well. I understand it, but I just I don't know. I don't buy it. It doesn't make any sense to me. Maybe और ये इतनी important चीज मेरे लिए नहीं है कि if I don't understand this, the universe will come to an end. I really don't care about it as much. But anyway, that's Yeah, I'm gonna anyway, wrap it yeah, up it's here. fine. आज का हो गया मेरा कोटा, maybe next week. Okay, Yeah, thanks anyway. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।